चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के पांचवें ऑप्शन के बारे में, पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। बेटा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें इस सवाल में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात की है तो वहां पे कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लेफ्ट को राइट के बराबर दिखाते समय आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग जहां पे आवश्यकता पड़ेगी यूज कर लेंगे, वो आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है। बेटा कह रहा है कि इसको आपको इसके बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। नोट पॉइंट डालो बेटा, इस क्वेश्चन में नोट पॉइंट सबसे डालो, सबसे पहले डालो क्या, सुनो बेटा, अगर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में जब कभी भी आपका सवाल बेटा ऊपर अंश या हर में ऊपर यानी कि जो अंश होता है यानी न्यूमरेटर जो होता है वहां पे साइन या कास माइनस प्लस में हो और नीचे भी साइन और कास माइनस प्लस में हो और इससे जो सवाल हमारे पास में प्रूव करना है या फिर कह लो कि हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, वहां पे कोसेक हो या फिर काट हो या फिर टैन हो या फिर हमारे पास में क्या हो, कास हो, तो उस कंडीशन में सोचते क्या है बेटा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर इधर हमारे पास में साइन कास ऊपर साइन कास नीचे है और इनसे प्रूव करना है कोसेक साइन काट या टैन, तो उस कंडीशन में बेटा याद कर लो क्या करते हैं, उस कंडीशन में बच्चा बेटे एक ही बताओ, साइन से कोसेक कब मिलेगा बेटा, हमको तो यही मालूम है, अगर आपको साइन से कोसेक चाहिए तो साइन को कोसेक चाहिए तो साइन को क्या मानना पड़ेगा, यानी 1 अगर साइन आ जाए 1/sin a आ जाए तो हमारे पास तभी कोसेक बनेगा, तभी कोसेक बन पाएगा बेटा। और हमने कहा हमें काट चाहिए बेटा, काट कब बनेगा, जब कास ए को हम लोग क्या करें, नीचे साइन ए कर दे, क्या कर दे, साइन ए, तो ये काट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, ये कितना बन जाएगा, काट ए बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, कास है, अगर इसको साइन से भाग कर दे तो हमारे पास काट बन जाएगा, 1 है, 1 को साइन से भाग कर देंगे कोसेक बन जाएगा, और यही तो चाहिए बेटा। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में यही तो दिमाग लगाते हैं कि मैं लाना क्या है, प्रूव क्या करना है ना। तो यानी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा पूरे को आपको साइन ए से भाग करना पड़ेगा, यानी कि ऑन डिवाइडिंग बाई क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑन डिवाइडिंग 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 बाई साइन ए, यानी कि साइन ए से क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा सिस्टम भाग करना पड़ेगा। चलिए आइए जल्दी लिख लेते हैं। तो कास ए माइनस का था बेटा साइन ए, प्लस का कितना था हमारे पास 1, तो भाग कर लेंगे किससे, साइन ए से भाग करेंगे, इसको भी किससे भाग करेंगे बेटा, साइन ए से भाग करेंगे, और यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कितना, प्लस का 1 लिखा था, तो प्लस का 1 को किससे भाग करेंगे बेटा, साइन ए से यहाँ पे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे बड़ी लाइन खींचेंगे, कास ए लिखा हुआ है, तो कास ए लिखा हुआ था, इसको भाग करेंगे किससे, साइन ए से, ऊपर नीचे ये साइन लिखा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों भाग करेंगे तो साइन ए हो गया, प्लस का साइन ए लिखा हुआ है बेटा, साइन ए, तो साइन ए को किससे भाग करेंगे, साइन ए से ही भाग करना है, ये देखिए ध्यान से, माइनस को 1 कितना हो जाएगा बेटा, साइन ये लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है, साइन कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आपको, आइए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कास अपान का साइन कितना हो जाएगा बेटा, काट हो जाएगा, ये हो गया आपका काट, बगल में ए लिख लिया, माइनस का साइन साइन मर जाएगा, माइनस आ गया, प्लस लिखा, प्लस लगाओ, 1/sin कितना होता है बेटा, कोसेक होता है, तो ये हो गया आपको कोसेक, बगल में लगा लिया हमने क्या, ए अपान, कास अपान साइन कितना होता है बेटा, काट होता है, तो काट ए हो गया, यहाँ पे प्लस लगा लो, साइन साइन मर जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 1/sin कितना होता है जरा बताओ, ये होता है बेटा कितना, कोसेक ए होता है, ये राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना आप, ये देखिए ध्यान से। चलो आगे आ जाओ बेटा, अब सर इतना तो आ गया, आगे क्या किया जाए, चलो आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। चलिए इसको लिख लिया था आपने कहीं ना कहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आगे हमें क्या सोचना होगा। देखिए बेटा मैं एक काम करता हूँ, काट ए और जो प्लस का कोसेक के साथ में लिख लेते हैं, यानी कि जो काट ए लिखा हुआ है प्लस का कितना लिखा हुआ था बेटा, कोसेक ए, कोसेक ए, ये वाला कोसेक ए लिख लिया साथ में, और माइनस का 1 यहाँ पे लगा लिया, हमने क्या किया, माइनस का 1 यहाँ पे लगा लिया, अपान यहाँ पे वही काम कर लो, यानी कि जो काट ए और माइनस का कोसेक पीछे अब की बार है, कोसेक ए तो साथ में लिख के प्लस का 1 हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस कोसेक पहले लिख लिया और प्लस का हमारे पास 1 को बाद में लगा लिया।
अब देखो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे 1 दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे 1 की रखेंगे आइडेंटिटी जिसमें कॉसेक को कॉट आता हो, कॉट को अंदर लो जरा, तो ये बन जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर ए, अंदर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए, ये अंदर ले लेंगे माइनस हो गया, इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, ये अंदर लेंगे माइनस हो गया हमारे पास, इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिखा है 1 भाई इसके बराबर, तो वहाँ पे रख लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा बेटा कॉट ए, ये हो गया कॉट ए, प्लस का हमारे पास कितना हो गया बेटा कोसेक ए हो गया, कोसेक ए माइनस, यहाँ थोड़ा सा ब्रेकर लगा लो, 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है बेटा, देखो ध्यान से, ये है कोसेक स्क्वायर ए, अंदर लाया था माइनस का काट स्क्वायर ए हमारे पास हो गया, अपान में लिखा है बेटा क्या हमारे पास में काट ए माइनस का हो जाएगा बेटा कोसेक ए प्लस का 1, बेटा अगर हम इसको a माने इसको b माने, ऊपर स्क्वायर लगा है बीच में माइनस है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो लगा लीजिए, तो कॉट a प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा कोसेक a माइनस, तो a ब्रैकेट में ऐड करेंगे यानी कि कोसेक a प्लस का कॉट a ब्रैकेट में कर लिया, अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे बताओ, कोसेक पहले लिखा हुआ है, कोसेक पहले लिखा, काट में बाद में है, कोसेक ए माइनस कितना हो जाएगा बताइए, कोसेक ए माइनस कितना हो जाएगा बेटा कॉट ए हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये हमने यहाँ पे कर लिया, ब्रैकेट बाहर लगा लिया, आगे नीचे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ बेटा ध्यान देखो, नीचे लिखा हुआ ये कॉट ए, ये देखिए ध्यान से, माइनस का बेटा क्या लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कितना लिखा 1, अब देखिए ध्यान से बेटा, अगर बेटा मैं इस पूरे को एक टर्म मानूं, ये दूसरे को ये यहाँ से लेके यहाँ तक के दूसरा टर्म मानूं, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस का कोसेक है, यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस का कोसेक है, तो दोनों कॉमन करूँ, यानी कि बेटा कॉट ए और यहाँ पे कितना लिखा है प्लस का जो कोसेक ए लिखा है कॉमन कर लेंगे, यहाँ पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा, कॉट ए प्लस कितना बचा है पास कोसेक के बाहर चला गया, तो यहाँ 1 बचा होगा, मल्टीप्लाई वो खत्म हो जाएगा, तो माइनस लगा था माइनस लगा लो, ये बचेगा, ये देखो ध्यान से बेटा, अब ये वाला माइनस सीधा अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो काट को पहले लिख लो, तो काट ए को मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हमारे पास कितना सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कोसेक ए हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है जरा बताओ, इसको बंद कर लिया, नीचे कितना लिखा हमारे पास में बेटा, नीचे लिखा हुआ है कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, चलो आओ देखो बेटा यहाँ मिलाओ, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, प्लस कॉट ए है, प्लस आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे कॉट ए है, और माइनस का कोसेक ए है, और यहाँ पे कितना बेटा माइनस का कोसेक ए है, मैं कितना मेरे पास कोसेक ए है, तो क्या ये पूरी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए कितना बचेगा हमारे पास, कॉट ए प्लस का कोसेक ए बचेगा, इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास बेटा, कॉट ए प्लस कितना बच जाएगा हमारे पास में, कोसेक ए बच जाएगा, कॉट ए प्लस का कोसेक ए हमारे पास बच जाएगा, कॉट ए प्लस आगे मानेंगे हम लोग कोसेक ए हमारे पास आ गया, यही हमें क्या करना था प्रूव करना, ये हमारे पास कौन साइड हो गया, राइट साइड हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन लग गया, इसको एक बार देखिए अच्छे समझिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले लीजिए बेटा।